मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात कहां तक पहुंची और किसी भी फॉर्मूले पर पहुंचने के लिए इन जमातों को क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, जानते हैं डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी से। जी शिराजी साहब, बताइएगा हुकूमत साजी के हवाले से सियासी मंजरनामे पर इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आ रही है? आपको बताएं कि हुकूमत साजी के लिए इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। मरकज़ और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात कहां तक पहुंची है और किसी भी फार्मूले पर पहुंचने के लिए इन जमातों को क्या क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, ये मंजर आम पर आना अभी बाकी है। आपको बताएं कि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, जबकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी के मुत्तादिद रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत में बैठने के बजाय ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने को फौकियत दी जाए। और इस हवाले से मजीद भी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा फैसल करीम कुंडी का मौकिफ भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर वजीर आजम बिलावल भुट्टो नहीं बनते तो बिलावल भुट्टो को ऑपोजिशन लीडर बनना चाहिए। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मशावरत का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, बताइएगा हुकूमत साजी के लिए इस वक्त सियासी मंजरनामे पर क्या असरात हैं? जी, ऐसे में कि किसी भी जमात को सादा अक्सरियत ऐवान में हासिल नहीं हो पाई, लिहाजा एक दूसरे के साथ नागुज़ीर तो हो गया है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जिस वक्त मुल्क के माशी हालात है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए कोई भी जमात एक तरह से गर्म जमीन पर पाँव रखने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो रही। अगरचे मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया, पीपल्स पार्टी के साथ एंगेजमेंट की गई और साथ में कुछ अहम मौदों की ऑफर्स भी की गई हुकूमत में शामिल होने के लिए, लेकिन जैसे हमने बताया नाज़रीन को कल रात भी कि जो पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला है, उनकी अक्सरियत ये फैसला कर बैठी है कि हमें शरीक इक़्तिदार नहीं होना चाहिए, बिलखुसूस काबीना में या कोई और ओहदे नहीं लेने चाहिए। बेहतर ये होगा कि अगर वज़ीर आज़म बनने के लिए मुस्लिम लीग नून को जो नंबर दरकार है उस हवाले से वोट तो किया जाए, लेकिन शरीक इक़्तिदार ना हुआ जाए बल्कि अपोजिशन बेंचों पे बैठा जाए। और साथ में एक और तजवीज़ भी जो मरकजी मजलिस आमला के इजलास में कल सामने वो ये है कि दीगर जमातों बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जीते हैं उनको भी एंगेज किया जाए, उनके साथ भी गुफ्तगू की जाए। और कोई भी सियासी जमात गर्म जमीन पर पांव रखने के लिए तैयार नहीं है। शिराजी साहब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।